14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। मेरे पाकिस्तानी हो, आपको किसी सूरत घरों में डर के बैठना नहीं चाहिए। जितना मैं कर सकता था मैंने किया, मैंने किसी पे एहसान नहीं किया। मैं चाहता हूं कि मेरी नौजवानों को सबको पता हो कि हम हैं क्या, ये क्यों मुल्क बना था। जिस कौम के बनने के वक्त नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या। देखो तुम्हारी जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है, सुना आपने? सबने सुना होगा। देखो तुम्हारी जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है। मेरा ये ईमान है कि मौत बेहतर है गुलामी से, इससे बेहतर है मर जाओ गुलामी। कोई इकबाल का एक शेर है कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मफाजा, बुज़दिली की सजा ही मौत। You do not let the fear of death come in the way of what you believe is your mission. मौत बिस्तर पे भी आ जाया करती है, लेकिन जो मैदानों में डट के रहते हैं उनको तारीख जरा जिंदा रखा करती है। कि अगर इन चोरों की, इन डाकुओं के नीचे अगर जिंदगी गुजारनी पड़े ना, इनकी गुलामी करनी पड़े, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इससे बेहतर है कि मुझे ऊपर ले जाए। मैं गुलाम मुल्क में पैदा जरूर हुआ हूँ, लेकिन मेरे दिल ने गुलामी न कभी कबूल की है और न कभी करेगा। जब तक आपका कप्तान खौफज़दा नहीं तो आपको किसी से डर है। गुलाम सिर्फ हम अपने अल्लाह के और उसके बाद उसके हबीब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम गुलाम। बाकी हम किसी के सामने नहीं झुकते, क्योंकि हमने अल्लाह से वादा किया कि ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह कामयाब वो होता है जो बड़ी सोच, बड़ी ख्वाब रखता है और उसके बाद हार नहीं मानता। अपने से वादा करे कि या मैं कामयाब होकर या मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैंने हार नहीं माननी। ये जिंदगी में जब आप करेंगे कोई किसी को शिकस्त नहीं दे सकता। जब वो ये फैसला कर लेता है कि या कामयाब होऊंगा या मैं मर जाऊंगा, जेलों में डालो, जेलों से निकल के फिर सड़कों पे आएंगे। हार नहीं मानते, उनको कोई हरा नहीं सकता। इमरान खान ने टक्कर बड़ी खूब दी है, यानी वो अकेला निजाम से लड़ा है, माफिया से लड़ा है, मीडिया से लड़ा है, बदतरीन प्रोपेगेंडा का उसने मुकाबला किया। मुझे अपनी जान से ज्यादा मुझे पाकिस्तान की आजादी की फिक्र है। मेरा ईमान है कि जब तक अल्लाह फैसला नहीं करता इंसान दुनिया से नहीं जाता। क्योंकि मेरा अल्लाह पे ईमान है। मैं समझता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है। मैं मानता हूँ कि जिंदगी और मौत उसके हाथ में है। मैं मानता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई मुझे जलील नहीं कर सकता। हमारा जीना मरना इसके मुल्क में, और अब मैं आखिरी दम तक अपने मुल्क के लिए लड़ूंगा। मैं इन सब का मुकाबला करूंगा। Has anyone thought that what happens when there is a bloodbath? And we will fight. It will have consequences far beyond the borders. It will have consequences for the world, because I'm warning you, it's not a threat. It's a fair worry. So where are we headed? कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर। हमें आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। कभी रास्तों में तन्हा, कभी हूँ वरूद सहरा। मैं जुनूं का हम सफर हूँ, मेरा कोई घर नहीं। कुरान में कहता है कि मैं तुम्हारे ईमान को बार बार मुश्किलों से आजमाऊंगा। क्यों वो अल्लाह हमें मुश्किलें देता है? हमारी बेहतरी के लिए। मैं आज तक सफर में हूँ इस एतमाद पर, उमड़ेंगी मंजिलें मेरे कदमों की धूल को। ये जान बुझानी जानी है, ये जान को आनी जानी
अल्लाह के हाथ में, इज्जत अल्लाह के हाथ में, रिस्क अल्लाह के हाथ में, तो फिर डर किस चीज का? ऐसा हीरा आदमी, ऐसा लीडर कहाँ मिलता है? अल्लाह ताला ने पाकिस्तान पे तोहफा दिया। हजरत उमर मदीना की रियासत के अंदर हजरत उमर जैसे एक अजीम लीडर को आम आदमी खड़ा होकर पूछता है कि किधर से आपने ये पैसा आया जो अपने कपड़े पहने हुए हैं? लीडर जवाब देता, हजरत उमर ने ये नहीं कहा कि तुम्हारी मजाल है मेरे से पूछो। हजरत उमर ने जवाब दिया, लीडर जवाब देता, पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान की पूरी दुनिया में पहचान है आप, पाकिस्तान के कप्तान है आप। मैं पाकिस्तान का शहरी, पाकिस्तान का मालिक हूँ। ये जमीन, ये लोग मेरे हैं। इसके हुक्मरान मेरे मुकर्रर करदा और मुझे जवाब दे। मैं अहद करता हूँ कि मैं हर उस शख्स या इदारा व अंदरूनी या बैरूनी जो इस मुल्क के खिलाफ काम करेगा या इसके कानून को तोड़ेगा, उसके खिलाफ बिला बिरादरी, जबान और मजहब की तमीज के अपनी पूरी कुव्वत इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि मैं पाकिस्तान का शहरी, इसका मालिक, इसकी बका का हतमी जामिन हूँ। पाकिस्तान पाइंदाबाद। तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। Hey!